नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। नीतीश कुमार जब भी कोई राजनीतिक फैसला लेते हैं, पहले जो भी कयास लगाए जाते हैं उन सब से अलग कुछ फैसला नीतीश कुमार की तरफ से आता है। तो बात जब राज्यसभा के लिए नामांकन की हो रही हो तो भी नीतीश कुमार के कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले सामने आ रहे हैं। बस ऐसे ही पिछले 17 सालों में बिहार के बाहर के कुल 6 लोगों को उन्होंने टिकट दिया और सांसद बनाया। जेडीयू के करता धरता रहते कभी उनका विरोध भी नहीं हुआ। इस बार भी आप देखें तो एक गैर बिहारी को राज्यसभा भेजने का फैसला को लेकर सबको उन्होंने चौंका दिया है। हालांकि एक बार को ये भी है कि जब जेडीयू बिहार में ही अपनी राजनीति करती रही है तो ऐसे में दूसरे राज्यों के जो कैंडिडेट हैं उन्हें बिहार से ही राज्यसभा जाना पड़ा। आपको बता दें कि पिछले 17 सालों में जॉर्ज फर्नांडिस, केसी त्यागी, पवन वर्मा, हरिवंश, शरद यादव जैसे कई लोग जेडीयू की तरफ से राज्यसभा भेजे गए हैं। तो चलिए सबके बारे में एक एक करके जान लेते हैं और आखिर ये लोग हैं कौन ये भी जान लेते हैं और कैसे हुआ इनका जेडीयू के साथ कनेक्शन। तो सबसे पहला जो नाम है वो है अनिल हेगड़े का। अनिल हेगड़े जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता और संगठनकर्ता हैं। 20 मई 1960 में कर्नाटक प्रदेश उडुपी में इनका जन्म हुआ था और इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हुई थी। जेपी आंदोलन से इन दोनों के साथ की शुरुआत हुई और तब से लेकर जब तक जॉर्ज फर्नांडिस जीवित रहे तब तक उनके साथ पूरी ईमानदारी से अनिल हेगड़े रहे। आपको बता दें कि इन सब के बीच जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के संबंध में भी खटास जरूर आई, लेकिन अनिल हेगड़े जेडीयू का साथ कभी नहीं छोड़े। और अब जैसे अनिल हेगड़े ने पूरी ईमानदारी दिखाई तो बदले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साथ का इनाम ये दिया कि आज राज्यसभा में उनकी सीट पक्की हो गई है। वजह साफ है कि अनिल हेगड़े पूरी तरह से संगठन के व्यक्ति हैं। संगठन पर उनकी पकड़ काफी ज्यादा है, चुनावी प्रक्रियाओं में माहिर और पार्टी के सभी पेपर वर्क को दुरुस्त रखने में इनकी पूरी जिम्मेदारी रहती है। दूसरा नाम है जॉर्ज फर्नांडिस का। राजनीतिक दुनिया में जॉर्ज फर्नांडिस ने आपातकाल में दुनिया का सबसे बड़ा रेल हड़ताल का नेतृत्व किया है और इस फील्ड में अपना कदम रखा। आपको याद दिला दें कि मुंबई का ऐतिहासिक टैक्सी आंदोलन, जिसमें फिर महाराष्ट्र सरकार को मजदूरों के मांगों को लेकर आगे झुकना पड़ा था, उसका श्रेय भी जो है उन्हीं के नेतृत्व को जाता है। आपातकाल के दौरान भूमिगत रहकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी उन्होंने नौजवानों को जोड़ने का जो अभियान उन्होंने चलाया, उसी का परिणाम था कि पूरे देश की सरकार उनको जोर शोर से तलाश रही थी। अंत में वो पकड़े गए और जेल में बंद कर दिए गए और आपातकाल हटते ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में जेल में रहकर ही मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव जीता। मैंगलोर के रहने वाले जॉर्ज फर्नांडिस जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद ही नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। तीसरा नाम आता है केसी त्यागी का। केसी त्यागी फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लगातार समाजवाद की राजनीति करते केसी त्यागी पहले जनता दल से जुड़े थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले केसी त्यागी 1989 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद गए थे और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर दिल्ली में रहकर केसी त्यागी लगातार जेडीयू के पक्ष को मुखर तरीके से रखते रहे हैं। यूपी के भूमिहार जाति से आने वाले त्यागी पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में भेजा। चौथा नाम आता है पवन वर्मा का। राजनीति में आने से पहले पवन वर्मा एक पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रहे हैं। साथ ही वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार भी रहे हैं। जेडीयू ने उन्हें साल 2014 में राज्यसभा भेजा, जहां वे जून 2014 से जुलाई 2016 तक राज्यसभा सांसद रहे। पवन वर्मा प्रमुख अंग्रेजी अखबारों के लिए स्तंभकार भी हैं। पवन वर्मा जेडीयू के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं और प्रशांत किशोर को जेडीयू में लाने में उनकी भूमिका अहम रही है। बिहार जाकर रहने से पहले वो दिल्ली में जेडीयू के नेता रहे हैं। पांचवा नाम है हरिवंश नारायण सिंह का। हरिवंश नारायण सिंह उत्तर के बलिया के
सिताब दियारा के रहने वाले हैं। पहले 1989 में रांची से प्रकाशित अखबार प्रभात खबर के प्रधान संपादक बने। 4 दशकों की सक्रिय पत्रकारिता में उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया। आपको बता दें कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त मीडिया सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। साल 2014 में जेडीयू के उम्मीदवार के रूप में बिहार से हरिवंश को राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया था। पहली बार 8 अगस्त 2018 को एनडीए के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में निर्वाचित हुए। दूसरी बार 14 सितंबर 2020 को वो फिर से राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए। छठा नाम है शरद यादव का। 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक गांव में किसान परिवार में जन्म हुआ। पढ़ाई के समय से ही राजनीति में दिलचस्पी रही और 1971 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। ये समय जेपी आंदोलन का था और वो हल्दर किसान के रूप में जेपी द्वारा चुने गए पहले उम्मीदवार थे। 1991 से 2014 तक शरद यादव बिहार की मधेपुरा सीट से सांसद रहे। इसी दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 2014 में चुनाव हारने के बाद जेडीयू उन्हें राज्यसभा भी भेजना चाहती थी। तो ये थे कुल 6 नाम जो बिहार से नहीं होकर भी बिहार के राज्यसभा सीट पर रहे। इन चौंकाने वाले फैसलों के बाद अब देखना ये होगा कि जेडीयू की तरफ से जो राज्यसभा के लिए दूसरा नाम जाता है वो किसका होता है। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।